हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यू ऑल पीपल आर प्रेजेंट हियर। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। साल 2024 बीत चुका है और अपने जाने के साथ ही ये हमारे दो लेजेंड श्री रतन टाटा जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को भी अपने साथ ले गया। इन दोनों महान व्यक्तियों का देश को सुदृढ़ बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री रतन टाटा जी केवल एक कारोबारी ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता भी थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने भी अपने कार्यकाल में देश को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कार्य, जब 1991 में देश के ऊपर आर्थिक संकट आया था, तो मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए देश को आर्थिक संकट से बचाया था। आज मैं बात करने वाली हूँ श्री रतन टाटा जी के एक इंटरव्यू के बारे में। रतन जी टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था। उनका रहन सहन, उनका व्यवहार, उनका दृष्टिकोण हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। बहुत सारे इंटरव्यूज के माध्यम से रतन जी टाटा अपने जिंदगी के अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया करते थे। उन्हीं में से एक इंटरव्यू जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उनका ये इंटरव्यू कहीं पढ़ा हो या कहीं सुना हो। तो एक बार की बात है, एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में एक रेडियो प्रस्तोता ने रतन जी टाटा से पूछा कि सर, आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब मिली थी। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अपने जीवन में खुशी के 4 चरणों से होकर के गुजरा हूँ और अंत में मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण था धन और दौलत इकट्ठा करने का समय, लेकिन इस स्तर पर मुझे वो खुशी नहीं मिली जैसी मैंने सोची थी। इसके बाद मेरे जीवन में कीमती सामान और कीमती चीजों को इकट्ठा करने का दूसरा स्तर आया, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती, इसलिए ये खुशी भी मेरे लिए अस्थायी थी। इसके बाद मेरे जीवन में खुशी का तीसरा चरण आया और ये वो समय था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। इसके अलावा मैं भारत और एशिया में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन इस स्तर पर भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। इसके बाद मेरे जीवन में खुशी का चौथा स्तर आया और ये वो समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ दिव्यांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर खरीदने के लिए कहा और ये लगभग 200 के करीब बच्चे थे। मैंने अपने दोस्त के कहने पर तुरंत व्हीलचेयर खरीद ली, लेकिन अपने दोस्त के जिद करने पर कि मैं स्वयं जाकर के उन बच्चों को अपने हाथों से व्हीलचेयर प्रदान करूं, मैं अपने दोस्त के साथ चल दिया और वहां जाकर के मैंने उन बच्चों को अपने हाथों से व्हीलचेयर प्रदान की। मैंने उन बच्चों को व्हीलचेयर पर बैठे, घूमते, मस्ती करते हुए देखा। उन बच्चों के चेहरों पर एक अलग सी खुशी, एक अलग सी चमक देखी। उन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों या फिर कोई बहुत बड़ा उपहार जीतकर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हों। उन बच्चों को देखकर मुझे अपने अंदर एक अलग सी खुशी, एक अलग सी संतुष्टि महसूस हुई जो आज से पहले मुझे कभी नहीं हुई। मैं वापस आने के लिए मुड़ा तो एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपनी टांग छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने कस के मुझे पकड़ लिया। मैं झुका और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। उस बच्चे ने मेरी ओर देखा और बहुत ही विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि सर, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब भी मैं कभी आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर से आपका धन्यवाद कर सकूं। उन्होंने आगे कहा कि उस बच्चे के उत्तर ने न केवल मुझे अंदर तक झकझोर दिया, बल्कि मेरा पूरा जीवन जीने का नजरिया ही बदल दिया। रतन जी टाटा अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से हमें क्या शिक्षा, हमें क्या संदेश देना चाहते थे, आई थिंक वी ऑल गॉट द मैसेज। हम अपना पूरा जीवन मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागे रहते हैं। आज ये है तो वो नहीं है, वो है तो ये नहीं है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये दुनिया एक बहुत बड़ा भ्रम है जहाँ हर कोई अपनी भौतिक संपत्तियों के कारण खुश नजर आता है और हम भौतिक सुख पाने के पीछे भागते हैं। आपके द्वारा खरीदा गया आलीशान मकान, गाड़ी आपको 3 से 4 दिन तक ही खुशी देंगे,
लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपसे भी बढ़िया मकान, आपसे भी बढ़िया गाड़ी है, तो आप निराश हो जाएंगे और उससे भी बेहतर की तलाश में निकल पड़ेंगे। ये एक चक्र है जो चलता रहेगा। इसलिए हमें खुशी के वास्तविक अर्थ और उसकी गहराई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुशी उतनी सी नहीं है जितनी दिखाई देती है। खुशी को भौतिकवादी धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। खुशी तब होती है जब आप अपने आप से, अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं। रतन जी टाटा इतने बड़े अरबपति, इतने बड़े उद्योगपति होकर भी उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से व्यतीत किया। उनका मानना था कि सफलता का मतलब सिर्फ व्यवसाय में सफल होना नहीं, बल्कि समाज सेवा करना भी है। वो अक्सर कहा करते थे कि हमेशा अपने से नीचे के लोगों को देखकर जीना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके पास है वो बहुत से लोगों के लिए अभी एक सपना हो सकता है। और कहते भी है ना कि इफ गॉड ब्लेसेस यू फाइनेंशियली, सो डोंट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। किस किसने उनका ये इंटरव्यू कहीं पढ़ा या सुना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करना चाहता है तो वो भी जरूर कीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।